नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज टू विज़डम चैनल पर। तो हम लोग अभी स्वामी विवेकानंद जी की बुक कर्म योगा को समझने की कोशिश कर रहे हैं और 2 चैप्टर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और अब हम हैं 3rd चैप्टर पे, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ वर्क या कर्म का रहस्य। तो चलिए समय नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्वामी जी ने ये जो लेक्चर न्यूयॉर्क में दिए थे, तो इस चैप्टर में उन्होंने बात करी है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो फिज़िकली या मनी से आप कुछ दिन के लिए ही उनको मदद दे पाएंगे, पर उससे उनके जीवन भर के दुख जो हैं वो दूर नहीं होंगे। पर अगर आप किसी को धर्म का ज्ञान देते हैं तो जितने भी बंधन हैं वो खुल जाते हैं, उसका सोच विचार करने का ढंग बदल जाता है। इसीलिए स्पिरिचुअल नॉलेज जो है उसको हमेशा ही सर्वोपरि माना गया है। धन, ऐशो आराम, सुख सुविधाएं क्षण भर के लिए ही सुख देती हैं, परंतु जो ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है वो यह समझ जाता है कि इन सब का असर जो है वो क्षणिक ही है। जैसे मान लो आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, अब उस पल के लिए तो उसकी भूख मिट जाएगी, पर कुछ घंटे बाद उसे फिर से भूख लगने लगेगी। इसीलिए स्पिरिचुअल हेल्प को हमेशा सबसे उत्तम माना गया है, और उसके बाद इंटेलेक्चुअल हेल्प और अंत में फिजिकल हेल्प को। तो दुनिया के लोगों का दुख कभी भी दूर नहीं होने वाला है, परंतु अगर आपका मन शुद्ध हो जाए, आपके सोचने समझने का नज़रिया बदल जाए, तो अपने आप ही जो दुख तकलीफ़ें हैं आप उनसे मुक्त हो जाएंगे। भागवत गीता में भी बार बार कहा गया है कि आप जो कुछ भी करते हैं उन सब में कुछ अच्छाई है और कुछ बुराई भी होती है। तो गुड एंड इविल जो हैं बोथ एग्जिस्ट इन सेम वर्क। इसीलिए किसी भी कर्म में ये ना देखें कि मैंने किया, इसका फ़ायदा मुझे मिले। कभी भी अपने कर्मों से खुद को अटैच ना करें। मेरा धर्म है कर्म करना, इसलिए कर्म करें, कुछ पाने की लालसा से नहीं। तो जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, वो एक के बाद एक हमारे ऊपर एक मार्क छोड़ते चलते हैं, एंड सबकॉन्शियसली इट कीप एक्यूमुलेटिंग। मतलब एक घड़ा है जो बढ़ता चलता है इन कर्मों, इन विचारों से, और इन्हीं से हमारे कैरेक्टर का निर्माण होता है। अगर अच्छे इंप्रेशन एक्यूमुलेट होते हैं तो एक गुड कैरेक्टर वाला इंसान उभर के आता है, और अगर बैड इंप्रेशन एक्यूमुलेट होते हैं तो एक बैड कैरेक्टर का पर्सन उभर के आता है। और ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे इम्प्रेशंस की वजह से ही इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि अगर कोई गुड कैरेक्टर पर्सन कुछ बुरा भी करना चाहे तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसको अलाउ नहीं करता है कुछ भी गलत करने के लिए। और सेम वे में अगर कोई बुरा कैरेक्टर का पर्सन है, वो कुछ अच्छा करने को सोचे, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उसे अच्छे कर्म करने से रिफ्यूज़ करता है। तो गीता में इसे ही संस्कार बोला गया है। जैसे कि कछुए को अगर आप परेशान करो तो वो तुरंत अपने खोल में छुप जाता है। आप पत्थर मारो, खाना दिखाओ, गिराओ, उसे चोट पहुंचाओ, पर वो उससे बाहर नहीं निकलता। वैसे ही जो खुद की इंद्रियों पर विजय पा लेता है, फिर उसे बाहर से कितनी भी सुख, दुख, लालच, क्रोध देने की कोशिश की जाए, पर वो उनसे प्रभावित या परेशान नहीं होता है। आप किसी भी सिचुएशन में उसे डाल दो, पर वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे राजयोग हो या कर्मयोग हो, भक्ति योग हो या ज्ञान योग हो, इन सब का एक ही उद्देश्य है, और वो है आत्मा की सांसारिक सुखों दुखों से मुक्ति। अब आप कहोगे दुखों से मुक्ति तो ठीक है, पर सुखों से मुक्ति, इसका क्या मतलब हुआ? अब मान लो आपकी उंगली में कांटा चुभ जाए, तो आप क्या करोगे? एक और कांटा लोगे और उस कांटे को निकाल दोगे। पर क्या जिस कांटे ने उस चुभे हुए कांटे को निकालने में मदद की है उसको रखोगे? नहीं ना, उसको भी आप फेंक ही दोगे, क्योंकि दोनों ही कांटे हैं। इसीलिए अच्छे बुरे सबसे ही डिटैच होने की आवश्यकता है। अगर आप सच में खुद की मुक्ति चाहते हैं, और ये सेम कांटे वाली बात जो है वो भागवत पुराण में भी कही गई है, तो ये जीवन आपका खुद को, अपनी आत्मा को और ट्रू विजडम को पाने का एक जरिया मात्र है। इस जीवन में भौतिक सुखों में आसक्त होना प्राणी मात्र की एक बहुत बड़ी भूल है। अगर आप इन भौतिक सुखों से खुद को अटैच करेंगे या मैं कहूँ कि इसमें आसक्त रहेंगे, तो हम पूरा जीवन इसी माया के गुलाम बनकर रह जाएंगे। इन सब बातों का सार यही है कि आपको कर्म हमेशा एक स्वामी की तरह बिना कुछ पाने की इच्छा से करना है, न कि एक नौकर की तरह फल प्राप्ति के वशुभीत होकर। कर्म का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति ही होना चाहिए, न कि भोग, भौतिक सुख प्राप्ति। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं और ये इच्छा करते हैं कि बदले में वो मेरे हिसाब से चले, मेरी हर बात माने, जो मैं बोलूँ उसको ही सही माने, तो ये एक्सपेक्टेशन जो है वो आगे मिजरी की ओर आपको ले जाएगी। तो कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन से क्या बोला है कि अगर मैं एक पल भी इस विश्व का कल्याण से अपना ध्यान हटा लूँ
तो ये विश्व जो है वो नष्ट हो जाएगा। मुझे विश्व का पालन करने के कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, फिर मैं क्यों जन कल्याण में लगा रहता हूँ? क्योंकि मैं इसे प्रेम करता हूँ। और जिस पल मुझे लगता है कि अब अंत समय का आ गया है, तो एक पल में ही मैं उससे डिटैच भी हो जाता हूँ। अगर प्रेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साथ होना ज़रूरी ही है। जब किसी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से प्रेम होता है तो अब भले मीलों दूर हो, फिर भी वह समाप्त नहीं होता। और इस लेवल तक पहुंचना आसान नहीं है, परंतु जो इंसान मोक्ष और मुक्ति की कामना रखता है उसको परिणाम की परवाह नहीं रहती। क्या आप अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं उसके बदले में कुछ पाने की आशा करते हैं? आप उनको इस दुनिया में लाए, इसलिए जो आपने उनके लिए किया वो आपका कर्म है और यहीं पे बात समाप्त हो जाती है। बदले में ये भी मेरे लिए ऐसा करे, मैंने इसका ध्यान रखा, मैंने इसकी सेवा की, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, और बाद में अगर बच्चे ने आपके लिए वैसे नहीं करा आपके बुढ़ापे में, तो क्या होगा? आपको दुख होगा। तो जिस पल आप लोगों को, परिवार को, समाज को, देश को बस देने की भावना से कर्म करने लगते हैं और बदले में कुछ भी पाने की भावना नहीं रहती है, उस पल ही डिटैचमेंट का जन्म हो जाता है। क्योंकि अटैचमेंट ओनली कम्स व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन। तो चलिए आगे स्वामी जी क्या बोल रहे हैं कि दया और उदारता के जो भाव है अब धीमे धीमे भारतवर्ष के लोगों के हृदय से खत्म हो रहे हैं। अब हर कोई बस अपने लिए ही करना चाहता है। गृहस्थ की सोच कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अपना कर्म करो, जो तुम्हारा फर्ज है, कर्तव्य है, उसको निभाओ, पर बदले में कुछ मांगो मत। मरते हुए भी बिना सवाल जवाब के दूसरों की सहायता करते रहना, ठीक है ना? पर इस विचार पर विचार नहीं करना कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। कभी दीन दुखी को दान दें तो उसकी डींगे ना हाँकना और ना उनसे कृतज्ञता की आशा करना, क्योंकि उन्होंने ही आपको कृतज्ञता दिखाने का अवसर दिया है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि आदर्श सन्यासी से ज़्यादा कठिन है एक आदर्श गृहस्थ होना। तो यहीं पर ही हमारा 3rd चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। तो जो बातें स्वामी जी ने इस चैप्टर में डिस्कस की हैं उनको ही हमने समराइज़ करने की कोशिश करी है। तो आपको जब टाइम मिले तो ये सुनने के बाद थोड़ा मनन चिंतन करिए इस बात को लेकर के। हो सकता है अभी आपको बहुत थोड़ा अजीब लगे और ये बहुत ही इनप्रैक्टिकल सी बात लगे कि कुछ करो और उसके बदले में कुछ मांगो नहीं, कुछ पाने की इच्छा मत करो। तो इस सब का पर्पज़ ही यही है कि आपको डिटैच होना है। कि मैं आपको अगर सच बोलूँ तो कुछ स्वामी जी ने जो भी कर्मयोग के बारे में बातें बोली है ना, आई अननोइंगली फॉलो देम। और ये बुक मैंने बहुत बाद में पढ़ी, जब मुझे किसी ने सजेस्ट करी कि आपका जो सोच है वो कर्म योगा की ओर है तो आपको वो ये बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद मैंने ये बुक पढ़ी और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बातें जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ ये स्वामी जी ने बहुत पहले ही कह दी हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें फॉलो करने लगेंगे ना तो आपको जो एक आत्म सुख मिलेगा उसका जो फीलिंग है वो अलग ही लेवल पे है। तो चलिए अब मैं ज़्यादा अपने बारे में बात नहीं करती हूँ। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने कोशिश करी है कि बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने की। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही मिलते हैं, 4th चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार एंड